वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संघीय मंत्री परिषद संघीय मंत्री परिषद से संबंधित भारतीय संविधान के भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर मिलती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 551, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है मंत्री परिषद है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिएगी। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, कैबिनेट से बड़ा निकाय। मंत्री परिषद है कैबिनेट से बड़ा निकाय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, लोकसभा। तो संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं, जो पिछली एग्जाम में जो रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, आईएएस, आईपीएस पिछली गवर्नमेंट एग्जाम में जो पूछे गए वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। यहाँ पे वीडियो अंत तक देखिए तो आपको आइडिया आएगा किस तरह के संघीय मंत्री परिषद के संबंधित क्वेश्चन इससे पिछले की एग्जाम में पूछे गए, तो आपको आइडिया आएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, मंत्री परिषद के विषयों पर विचार करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है 6 मास के बाद। अगला क्वेश्चन, भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, 6 माह तक रह सकता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं संघीय मंत्री परिषद के मंत्री। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, संसदीय सचिव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संसदीय सचिव शामिल नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, 3 स्तर के मंत्री होता है मंत्री परिषद में। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल के से अधिक होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं मंत्री परिषद में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, मंत्री परिषद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री करते हैं भारतीय के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत
पदासीन रहता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी संसद का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है राष्ट्रपति दिलाता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सरदार बलदेव सिंह थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन है डॉक्टर जॉन मथाई थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी BR आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर थे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी श्याम प्रसाद मुखर्जी थे संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर है संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी HR खन्ना के नाम है सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हाँ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है बजट तैयार कर संसद में पेश करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, यथार्थतः मंत्रिपरिषद तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे का विश्वास प्राप्त हो, देश का विश्वास प्राप्त हो। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी लोकसभा, यथार्थतः मंत्रिपरिषद तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है सदन का विघटन, भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी विश्वास प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाए यहाँ पे होगा, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होना, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अगला क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा लोकसभा से, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, 36 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों पर मंत्रिपरिषद कार्य करती है। तो मंत्रिपरिषद निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर कार्य करती है। उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद है संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, बी नहीं है, डी है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 थर्ड के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, लोकसभा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 थर्ड के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका तो ऑप्शन बी, हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद के पास होता है भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, प्रश्न उत्तर सत्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होता है संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री राष्ट्रपति से अपना पद त्याग संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है, किसी मंत्री के पद त्याग से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, बजट तैयार कर संसद में पेश करना मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारत में एक नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, 1991 ईस्वी में हुई थी भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 600 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन संसद की नियम समिति। तो संसद की नियम समिति की प्रणाली के आधार पर की गई है, सिफारिश पर की गई है भारतीय में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर मिलती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले
ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने संविधान से संबंधित 600 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। वो आगे के पार्ट आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो ये पूरा सीरीज़ 1000 क्वेश्चन का रहेगा संविधान से संबंधित। तो सारे वीडियोस देखिए और अपना वो एक नोटबुक बना के उसमें आप क्वेश्चन लिख भी सकते हो, ताकि आपका नॉलेज और भी आपका जो संविधान का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके अंदर हमारा पूरा प्रयास रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और अभी तक जैसे कि हमारा ड्रीम के बी जीके का फेसबुक पेज भी है, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पेज पे भी हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकती हो और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकती हो, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।